हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो से मैं फिर से जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट को फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी तक मैंने अपने प्लेलिस्ट पे 4 वीडियोस डाल दिए हैं। अभी तक आपको पता ना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके टेक टॉक सोनू पे जाके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। इसमें अभी तक 4 वीडियोस चले गए हैं और मैंने बहुत दिनों से जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं डाला, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और अब आगे से मैं इस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में वीडियोस डालता रहूँगा। तो अब आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑल ऑपरेटर्स। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना दिया है जिससे आपको मैं जब ये पूरा का पूरा फाइल्स दूँ, मैं एक्चुअल में गिटहब रेपो की लिंक अपने हर एक वीडियो के नीचे देता रहता हूँ। और उसमें ऐसे टाइप के नोट्स रहते हैं जिससे बाद में आप कभी भी इसको रिवाइज करना चाहते हो तो इजीली रिवाइज कर सकते हो। और लाइक मैंने इसी इसी वे में बनाया रहता है कि रिवाइज के वे में, जिससे इजीली आपको खाली बस देख के पता चल जाए यार कॉन्सेप्ट क्या था। तो उसी तरीके से बनाया है। लाइक मैंने 8 टाइप्स रहता है तो 8 डायरेक्टली, और यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो इसे देख के। तो आज मैं आठों के 8 ऑपरेटर्स को कवर करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में, और हम लोग इसे बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो में बड़े ध्यान से देखना हर एक पार्ट को। और आपको वीडियो कैसा लगे ये लास्ट में कमेंट करके बता देना, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है ये भी बताना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे 3 क्लासेस बनाया था, अब एक चौथा बनाऊंगा, क्लास 4। और इसमें हम लोग अब बना लेते हैं HTML का फाइल, उसका नाम लिखेंगे ऑपरेटर्स डॉट एच टी एम एल। एक बना लिया, उसमें एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लेते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। मैं स्क्रिप्ट डॉट जे एस ही नाम रख रहा हूँ अभी के लिए। और ऑपरेटर्स में जस्ट मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा, यहाँ पे सजेशन आएगा और मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। इसमें टाइटल दे दूंगा ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आप सभी को ये एच टी एम एल सी एस एस आता होगा, क्योंकि जब तक आपको HTML CSS नहीं आता है तो जावास्क्रिप्ट का फायदा नहीं है। पहले HTML CSS आपको आना चाहिए। आई होप आपको आता होगा, दैट्स वाई मैं अभी जावास्क्रिप्ट का पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इफ नहीं आता हो तो मेरे को जस्ट कमेंट कर देना, मैं आप सभी को जावास्क्रिप्ट HTML CSS भी सिखा दूंगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग अब देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। बिफोर दैट पहले तो हमें इस स्क्रिप्ट को लिंक करना पड़ेगा जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है। मैंने ये पहले वीडियो में कवर किया, एक्सटर्नल, इंटरनल या फिर इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का, तो मेरे को पहले इस HTML पेज से उसे लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए रहता है, हम लोग लिंक करेंगे नीचे बॉडी के। तो मैंने बताया था बॉडी के नीचे क्यों लिंक करते हैं, वो वीडियो को जरूर रेफर करना। तो सेकेंड, स्क्रिप्ट सोर्स वाला आप सिलेक्ट करना, उसमें सोर्स में आपको पास करना है जस्ट डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जे एस। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसे कंसोल डॉट लॉग टेस्ट कर लेते हैं लिंक हुआ या नहीं। हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। और सेमी कॉलन देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप दे सकते हो। एंड लेट्स रन ये वाला कोड को। गो लाइव पे मैंने इसको रन कर दिया। आई होप आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया है, और ये गो लाइव का ऑप्शन तभी आता है जब आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हो। इन केस आपने नहीं किया हो तो मैं आप सभी को दिखा दूँ। मेरा इंटरनेट वैसे तो स्लो है, बट आई विल ट्राई टू शो यू। आपको जस्ट लाइव सर्वर टाइप करना है एक्सटेंशन में जाके, और इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपका गो ये आ जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके गो लाइव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करना, ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हो, और सेम होगा जैसा आपने यहाँ पे गो लाइव में किया। आई होप आपका लाइव सर्वर चालू हो गया होगा। वो डायरेक्टली चालू हो जाता है, पर मैं लोकल होस्ट 5000 लिख के यहाँ पे देख लेता हूँ उसे। आई होप ये 5500 है, सॉरी, लोकल होस्ट 5500 मैं लिखा। अब मेरे को वो पेज दिखने लगेगा जो पेज पे जावास्क्रिप्ट का कोड था। तो थोड़ा वेट करता हूँ, यही है वो पेज। और मैं फोर्थ वाला पे जाता हूँ, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ जस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं टेस्ट करके इंस्पेक्ट पे जाके कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है या नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओपन किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया है। मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, 2 सेकंड देना बस, और ये चालू हो जाएगा। तो मैं थोड़ा भी फास्ट ले रहा हूँ, दैट्स वाई, क्योंकि मेरा मेन पार्ट जो है वो ऑपरेटर्स है, और बाकी सभी का पार्ट आपको आ रहा होगा। देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, मतलब लिंक तो सही हो गया है अपना जावास्क्रिप्ट।
तो हम लोग यहाँ से अब प्रोसेस कर सकते हैं। लिंक होने के बाद मैं जस्ट एक H1 टैग दे देता हूँ, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, और मैं हिट एंटर करता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट लिख के आ गया, हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, मतलब हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो गया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं scripts.js में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं पहले तो बता दूं कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे 8 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला है मेन ऑपरेटर जो होते हैं वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये 4 ऑपरेटर्स। और बाकी सब जो ऑपरेटर्स है ऑप्शनल है, ज्यादा से ज्यादा आप इसे यूज नहीं करते हो, बट वो भी इंपॉर्टेंस होते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जो 4 बताए, लॉजिकल, बिटवाइज और अरिथमेटिक और असाइनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं इसमें। अब ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली मैं जब एग्जांपल्स लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ऑपरेटर्स का क्या काम है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पहले देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इतने टाइप्स है उसके, प्लस, माइनस, इनटू, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, ये टाइप्स है। चलो देख लेते हैं कैसे कैसे उनका टाइप्स है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, मैंने कमेंट आपको सिखाया कैसे देना है बस। इसमें शॉर्टकट भी होता है, मैं वो शॉर्टकट भी बता देता हूँ। जस्ट आपको पहले तो टाइप कर लेना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट, मैंने ऐसे टाइप किया। अब आपको वो कंट्रोल बटन को होल्ड करना है एंड क्वेश्चन मार्क बटन को दबा देना है, या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश बटन को भी दबा सकते हो, उसे ही बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो ऐसा आपको ऑटोमेटिकली कमेंट वो जनरेट कर देगा आपका VS कोड। तो कमेंट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर है प्लस। प्लस क्या करता है, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स बताया था, वैर से या फिर लेट से कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी वैर यूज करता हूँ, वैर a इक्वल टू 2 और वैर b इक्वल टू 10। मैंने ऐसा कुछ तो यहाँ पे लिख दिया है। अब मेरे को इन दोनों को ऐड करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ रहा है ऑपरेटर्स क्या होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब क्या, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ में, लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब रेस टू निकालते हैं ना, 2 रेस टू 2, ऐसा ऐसा टाइप्स का, 2 रेस टू 3, तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। या फिर आपको रिमाइंडर निकालना हो, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते हैं उसके लिए। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे जरा एक बार दिखा दो आपको। यहाँ पे देखो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर होता है। हर एक ऑपरेटर को बड़े ध्यान से देखेंगे। चलो अब देखते हैं पहला ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर है एडिशन। एडिशन प्लस, उसका साइन है प्लस, ठीक है। एडिशन करना हो तो लेट्स से मैं आप कर देता हूँ console.log a प्लस b। अब ये जो बीच में लगा है, ये जो बीच में लगा है उसे बोलते हैं ऑपरेटर। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको क्लियरली दिखे। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन। थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। अब दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन क्लियरली आपको। अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ अच्छे से। ये जो दिख रहा है प्लस साइन, उसे बोलते हैं ऑपरेटर, और इसे बोलते हैं ऑपरेंट, ठीक है। और ये जो प्लस साइन है वो बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप ऑपरेंट का काउंट देखो। ऑपरेंट का काउंट कितना है, 2। 2 मतलब क्या, बाइनरी, मतलब 2 चीजों पे चल रहा है तो उसे बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। जस्ट मैं इसको अब रन करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो 12 आ रहा है आंसर, ठीक है। 12 आ रहा है आंसर। तो ये हो गया अपना एडिशन ऑपरेटर। देन हम लोग ये एडिशन करने के लिए यूज होता है। अब देखते हैं माइनस। ये यूज होता है बेसिकली सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार इसका एग्जांपल। console.log करता हूँ मैं, बस आपको समझ में आ जाएगा। एक बार एक एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत इजी है। मैंने बता दिया ए और बी जो है वो ऑपरेंड्स हैं, एंड बीच में जो आ रहा है माइनस साइन उसे बोलते हैं ऑपरेटर। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर आना चाहिए 2 - 10, मतलब कि -8। तो -8 आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो इट्स राइट। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर लिख देता हूँ, सेकंड नंबर। यहाँ पे थर्ड ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन की ये साइन यूज करते हैं, स्टार वाला साइन यूज करते हैं, और ये यूज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं थोड़ा बेसिक से ले रहा हूँ जिससे आप सभी को एकदम क्लियरली समझ में आए। अब मल्टीप्लीकेशन करना है, लेट्स a इंटू बी। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 20 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो 20 आंसर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन का।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मूव ऑन करते हैं फोर्थ ऑपरेटर, मतलब कौन सा ऑपरेटर अब हम लोग लेते हैं, लेट्स से डिवीजन। ये चार ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डिवीजन ऑपरेशन है, ये डिवीजन के लिए होता है डिवीजन। तो लेट्स से मैं अब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा अलग सा सिंटैक्स लेता हूँ, डिवीजन ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इज ए डिवाइडेड बाय बी, ऐसा लिखा। यहाँ पे जस्ट कॉमा दे दो या फिर प्लस साइन दे दो, इट्स वर्किंग फाइन। मैं अभी के लिए कॉमा देता हूँ, प्लस साइन का मैंने अभी सिखाया नहीं आपको प्लस साइन से क्या होता है, तो मैं कॉमा दिया। और देखो ये 0.2 आ रहा है, ये एक्यूरेट है क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2 आएगा, इजी है। तो ये था डिवीजन ऑपरेटर। अब देखते हैं हम लोग आगे का ऑपरेटर, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और ये आया था ES16 में। ES16 क्या है, जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, तो ये न्यू वर्जन 2016 वाले वर्जन में आया था ES16 में। तो हम लोग अब मूव ऑन करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का काम क्या है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। ये लाइक ऐसा यूज होता है, ए रेज्ड टू बी, ए रेज टू बी की तरह काम करता है ये। अब देखो कैसा इसका सिंटैक्स है। लेट्स से कि हमें निकालना है कंसोल डॉट लॉग टू रेज टू, हमें निकालना है टू रेज टू टू, ऐसा कुछ तो निकालना है इज। तो मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, अब लिखूंगा टू एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर टू, मतलब टू रेज टू टू। अब इसका आंसर देखो क्या आता है, 4 आएगा इसका आंसर, 2 रेज टू 2 4। अब मैं थोड़ा इसको और क्लियरिफाई करने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए। 2 रेज टू 4 लेता हूँ मैं। अब मैं रेज टू है तो यहाँ पे लिखूंगा 2 रेज टू, ये इसको कंसिडर करो कि रेज टू है वो, रेज टू या फिर एक्सपोनेंशियल 4, 2 एक्सपोनेंशियल 4 या फिर 2 रेज टू 4। तो इसका आंसर आता है 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू 4, 8 इंटू टू 16। तो 16 आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं। तो 16 आंसर यहाँ पे आ गया। तो आई होप आपको आप समझ में आए कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता क्या है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब लोग हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट। उससे पहले आप मॉड्यूलो ऑपरेटर देख लेते हैं। मॉड्यूलो ऑपरेटर इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है इसका यूज क्या है बता दूं, ये यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने के बाद बचता क्या है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वेरी इजीली। कंसोल डॉट लॉग, आपको रिमाइंडर लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2, देन रिमाइंडर इज, सॉरी, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर आना चाहिए 1, तो हम लोग बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब A डिवाइडेड बाय 2 लिखना चाहिए था मेरे को। चलो 5 डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं डायरेक्टली। आप वेरिएबल से भी काम कर सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे A मॉड्यूलो 2, या फिर ऐसा कुछ तो लिख सकते थे, बट यहाँ पे मैंने 5 मॉड्यूलो 2 लिख देता हूँ डायरेक्टली, विदाउट वेरिएबल लिखा हूँ मैंने। ठीक है, आपको वेरिएबल सिखाया था, आपको समझ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आप वेरिएबल से इसे रिप्लेस कर सकते हो, लाइक लेट c इज इक्वल्स टू 5 एंड लेट d इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया और इसको मैं आप रिप्लेस कर सकता हूँ c से और इसको रिप्लेस कर सकता हूँ d से। तो क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2। अब जिससे मॉड्यूलो से क्या हो रहा है, रिमाइंडर निकल के आएगा, तो रिमाइंडर निकल के आना चाहिए 1। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया। और ये हर चीज पे काम करेगा, ऐसा नहीं है खाली इस पे काम कर रहा है, हर चीज पे ये रिमाइंडर निकाल के आपको दे देगा। डिवीजन का मैंने ऊपर बताया है, ये डिवीजन के लिए यहाँ पे यूज होता है ये वाला ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो इन पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, लेट मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट ए, अभी फिर से मैंने ए बोल दिया उसे, लेट से ए इज इक्वल टू 2, मैंने लेट ए इक्वल टू 2 बोला और मैंने आप कंसोल डॉट लॉग किया
देखना, बड़े ध्यान से देखना। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑफ ए इज, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस बड़े ध्यान से देखना। ए प्लस प्लस, मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब क्या, एक ही ऑपरेंड पे यूज होगा। वो ऑपरेंड मतलब मैंने बताया था, जिसपे हम लोग को वो ऑपरेटर को यूज करना है, उसे बोलते हैं ऑपरेंड। तो मेरे को ए पे यूज करना है, और मैं इस ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक ये को यूज कर रहा हूँ, कितने ऑपरेटर पे यूज कर रहा हूँ मैं, ऑपरेंड पे यूज कर रहा हूँ एक, तो इसलिए यूनरी बोल रहे हैं इसे। ठीक है, ये यूनरी ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और ऊपर के हमने जो अभी तक देखे वो बाइनरी ऑपरेटर्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं ए प्लस प्लस लिखने से हो रहा क्या है, अब देखो, ए प्लस प्लस लिखने से क्या होता है, ए में एक ऐड हो जाता है। ए में एक एक नंबर ऐड हो जाता है, एक मतलब एक ऐड हो जाता है, वन ऐड होता है उसमें। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 3। तो क्या हो गया, ए इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ओके ओके, हमने ए पहले से डिक्लेयर किया है ऐसा बोल रहा है वो। लेट्स से डी ई ले लेते हैं हम लोग। अब मैंने इसको सेव किया। अब मेरे को जस्ट यहाँ पे डी लिखना, ई लिखना पड़ेगा। मैं कुछ भी वियर्ड सा नाम ले रहा हूँ, नम वर नम लब लिखते हैं। ठीक है, नम लिख देता हूँ, नम लिखता हूँ, लम। एंड यहाँ पे नम लिखता हूँ। अब इसमें एक ऐड हो जाएगा, मतलब 2 + 1 3 आना चाहिए आंसर। प्लस प्लस लिखने से 3। इंक्रीमेंट ऑफ 2, वाई इट्स नॉट एडेड। ओके, समझ में आया। ये क्यों नहीं हुआ मैं यहाँ पे बाद में बताऊंगा, बस आपको पहले प्लस प्लस लगाना है, उसके बाद प्रिंट किया। अब देखो 3 आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा नहीं था ये बताने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानना इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। अब प्लस प्लस नम लिखने से क्या हो रहा है पता है, प्लस प्लस नम लिखने से पहले वो इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब 3 कर रहा है, उसके बाद नम में स्टोर कर रहा है। तो अपने को पहले इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया मतलब 3 दिखेगा। अब मैंने ऐसा लिखा नम देन प्लस प्लस, देन प्लस प्लस मतलब क्या, पहले वो नम को प्रिंट कर देगा, बाद में ऐड करेगा उसमें, बाद में ऐड करेगा उसमें। तो ये इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। पोस्ट क्यों बोला, बाद में उसको ऐड करेगा वन से, बाद में ऐड करेगा उससे। बट जब आप इसको प्लस प्लस को आगे लगाते हो तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, पहले वो इंक्रीमेंट कर देगा। इसलिए क्या हुआ, 3 पहले दिखा, अब देखो यहाँ पे 3 पहले दिखा और बाद में नंबर में चला गया। ठीक है, अब फिर से मैंने बाद में लगाया, तो नंबर में एक्चुअल वैल्यू क्या है अभी के लिए, 2 है, और बाद में वो इंक्रीमेंट होगा। तो अभी जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो 2 ही दिख रहा है। तो आई होप ये थोड़ा कंसेप्ट आपको याद रखना है। पहले लगाऊंगा तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में स्टोर होगा, और बाद में लगाऊंगा तो पहले जो नंबर है वही दिखेगा, बाद में स्टोर होगा। तो ये आपको समझ में ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं उसको 2 एग्जांपल्स के रूप में लिख देता हूँ जरा, और आपको याद आ जाएगा तो, और डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये है प्री। इनके नाम में है, आप ध्यान से देखना, इनके नाम में है कि प्री पहले इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अब ये इतने बार क्यों आया, 4 क्यों आया, सोचने की बात है। सोचो 4 क्यों आया होगा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, नंबर पहले तो प्रिंट हुआ, नम पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और उसके बाद वो इंक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट किया तो 3 हो गया। अब 3 के बाद लगी प्री इंक्रीमेंट है तो 4 हो गया, तो 4 बाद में इसमें नंबर में जाकर स्टोर हो गया है। आप इसमें बाद नंबर प्रिंट करोगे, उसके बाद खाली नंबर प्रिंट करोगे तो आपको 4 दिखेगा डायरेक्टली। ठीक है, आपको 4 दिखेगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो 4। तो आपको समझ में आएगी किस तरीके से वर्क करता है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये जो ऐसा लिखने से क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में ये कैसे चलता है ये भी बता दो। अब ये बैकग्राउंड में कैसे चलता है, बैकग्राउंड में जाके ये क्या कर देता है, ये एक्चुअल में इस तरीके से लिखता है, नम नम प्लस इक्वल टू 1, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, ऐसा कुछ तो कर देता है वो। इससे वो 5 बन गया। देखो इस तरीके से वो चलता है, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, नंबर में एक मिला देता है और फिर से नंबर में ही स्टोर कर देता है, जिससे नंबर बार बार बढ़ता ही रहता है। अब मैं फिर से यही चीज को मैं रन करूँ, आपको दिखेगा कि वो ऑपरेंड वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जैसे ही चल रहा है। देखो 6 हो गया, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जैसे ही चलेगा। समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये डिफरेंस भी समझ में आया, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट से डिफरेंस क्या पड़ता है।
पोस्ट इंक्रीमेंट लिखने से जो नंबर पहले था वो पहले दिखेगा और बाद में वो इंक्रीमेंट होगा, और प्री इंक्रीमेंट होगा तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में नंबर में स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते होगे। लेट्स मूव फर्दर और आप देख लेते हैं लास्ट का ऑपरेटर है 8 नंबर। लास्ट का ऑपरेटर नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर में का लास्ट का ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा बट आपने बहुत ध्यान से देखा तो आपको बहुत अच्छे से डी कंसेप्ट समझ में आएंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम है। मैं यहाँ का एग्जांपल सेम कंसीडर कर लूंगा, पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, num1 कर देता हूँ यहाँ पे, और num1 प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस। आपको डिफरेंस सेम दिखेगा। पहले तो num1 आप बताओ, आप पहले कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने ये चीज लिखा है num1 माइनस माइनस, तो इसका आंसर 2 आएगा या फिर 3 आएगा? आप जल्दी से बता दो कमेंट करके। पोस्ट इंक्रीमेंट में उसका आंसर 3 आएगा या फिर 2 आएगा? जल्दी से कमेंट करना और कमेंट में रिप्लाई जरूर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। कमेंट कर दो जल्दी से, देखते हैं किस किस का सही आता है। और कमेंट करते वक्त मेंशन करना कि ये इंक्रीमेंट के लिए था या डिक्रीमेंट के लिए था, ठीक है। तो num1 माइनस माइनस का आंसर आएगा 2 और माइनस माइनस num1 का आंसर आएगा 3। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि वो पहले इंक्रीमेंट करेगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर वेट हम लोग थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। num1 का आंसर आएगा 2 ही, और माइनस माइनस करेगा पहले इसका माइनस में, उसके बाद वो माइनस माइनस करेगा उसमें से, तो इसका आउटपुट बाद में क्या होगा? पहले तो प्रिंट तो करेगा 2, पर उसके बाद वो नम में असाइन कर देगा, नम की वैल्यू कर देगा। उसके बाद वो करेगा आफ्टर दैट, ऐसा लिख देता हूँ, आफ्टर दैट प्रिंट करने के बाद वो करेगा आफ्टर दैट वो करेगा नम की वैल्यू 1, मतलब 1 माइनस कर देगा। अब जब यहाँ पे हम आएंगे तो वो इमीडिएटली माइनस करेगा, क्योंकि माइनस माइनस पहले है, इमीडिएटली माइनस किया उसने, तो इसका इमीडिएटली माइनस करने पे क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे 0 आएगा और नम बाद में वो कर देगा आफ्टर, आफ्टर दैट असाइन करेगा, असाइन नम इक्वल टू 0। उसके बाद नम इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 0 फिर से, और इसमें ये एक्ट होता है बैकग्राउंड में, ऐसा चलता है, वो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चलता है। आई होप आपको अब समझ में आ रहा है। अब इसका आंसर आएगा 0 माइनस वन और -2। तो हम लोग फट से देख लेते हैं, -1 -2 0 0। आई होप आपको अब समझ में आ गया। मैं थोड़ा इसे num2 लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ऑल्ट की दबा के रखूंगा और हर एक चीज को सिलेक्ट कर लूंगा अभी से, और यहाँ पे num2 लिख दूंगा। ऑल्ट की दबाना है और हर एक चीज को सिलेक्ट कर लेना। देखो अब num2 के वैल्यू पहले थी 2, सही है, पहले थी 2, यहाँ पे देखो 2, इसका आंसर आया था 2, मैंने बोला था 2 आएगा। इसका आंसर आएगा 0, यहाँ पे देखो 0 आया। वो बाद वाले का आंसर भी 0 आएगा क्योंकि हमने num2 को खाली प्रिंट किया है। उसके बाद 1 एंड 2। आई होप आपको अब समझ में आया ये ऑपरेटर्स का खेल क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, और बड़े ध्यान से समझ में आया होगा पोस्ट लिखने से क्या होता है, प्री लिखने से क्या होता है। और ये बहुत जगह पे काम भी आता है, प्री और पोस्ट, तो बड़े ध्यान से देखना। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जो है, और नेक्स्ट ऑपरेटर पे अब जाते हैं। अब जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बहुत जल्दी से मैं इसको कवर करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा बड़ा नहीं करना है मेरे को। ये मैंने अरिथमेटिक लिखना था मुझे, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये, अरिथमेटिक, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, टाइम ना लगे। तो ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे रख दिया, पहला था। अब यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर को। ओ शिट, कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है। मैं यहाँ पे एक बार नोट्स में आपको दिखा दूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे दिखाया है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू, एंड जो है वो, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं इक्वल टू और असाइनमेंट, मतलब इक्वल टू का और अरिथमेटिक ऑपरेटर का, ये बस आप ध्यान रखना। अब लेट मैं एक नंबर 3 बना लेता हूँ, 3, और मैं अब यहाँ पे ऑपरेशन करूंगा, और एक और नंबर बना लेता हूँ, लेट
नंबर 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ऐसा कुछ तो मैंने नंबर बना लिया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। पहला वाला ऑपरेटर देख लेते हैं। पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू अभी तो हमने देख लिया पहले से ही। इक्वल टू ये देखो, इसे बोलते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उसका टाइप देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, प्लस इक्वल टू। अब इसका फायदा क्या होता है प्लस इक्वल टू का, बड़े ध्यान से देखना, बहुत यूज आता है। कंसोल डॉट लॉग ए प्लस इक्वल टू 2। अब इससे हुआ क्या, पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। ए नहीं, मेरे को num 3 करना चाहिए, num 3 प्लस इक्वल टू। इससे हो रहा क्या है मैं दिखा दूं आपको। इससे आंसर आएगा इसका 5, इसका आंसर आएगा 5। अभी देखो यहाँ पे लिख रहा है 5 आया है। अब ये क्यों आया है मैं आपको बता दूं। बैकग्राउंड में एक्चुअल में ये हो रहा क्या है, ये num 3 प्लस इक्वल टू लिखने से हो रहा है क्या है, प्लस इक्वल टू लिखने से हो रहा है क्या है, वो क्या करता है num 3 इक्वल टू, वो पहले लिखता है इक्वल टू, उसके बाद लिखता है num 3, फिर से लिखता है प्लस 2, ऐसा उसको कन्वर्ट करता है। तो उससे हो रहा क्या है, नंबर 3 में 2 ऐड हो जा रहा है, फिर से नंबर 3 में वो सेव हो जा रहा है। तो इसलिए आंसर क्या आया अपना 5 आया। तो बैकग्राउंड में इस तरीके से वो काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नंबर प्लस इक्वल टू का काम ये है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, लेट num 5 इक्वल्स टू num 5 प्लस इक्वल टू 2, ऐसा करके तो भी आप आंसर निकाल सकते थे। आई होप आपको समझ में आया कि क्या करना है। num 3 प्लस इक्वल टू num 4 ऐसा भी कर सकते थे आप, और num 3 को आप बाद में यहाँ पे आके प्रिंट भी करा सकते थे। मैं एक बार करा के दिखा देता हूँ, आप मन में सोच लो आंसर क्या आने वाला है, पहले से मन में सोच लो, मन में सोच लो num 3 में आंसर क्या आएगा। सोचो, सोचने वाली बात है। पहले तो ये num 3 को ऐड करा 2 से, मतलब 5 हो गया। नहीं, पहले तो यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ से लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। तो 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे बन गया 10, यहाँ पे आएगा 10। आई होप 10 आ गया आंसर। तो आपको आप समझ में आ गया होगा। मैं इसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करे तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रखता हूँ, और इस तरीके से लिख दिया। आई होप थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, 5 एंड 10 आंसर आया, राइट। आप इसे देख लेना कैसे आ रहा है आंसर, मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं थर्ड। इसका टाइप सेकंड, प्लस इक्वल टू के बाद माइनस इक्वल टू, सेम है, पूरा का पूरा चीज सेम है, बस ये चीज को मैं थोड़ा रिप्लेस करके थोड़ा और अलग से लिख देता हूँ। आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होता है माइनस इक्वल टू। लेट्स से आपके पास एक नंबर है 5, 5 में से आपको 2 को माइनस करना है और फिर से उसी में सेव करना है। तो आप ऐसा लिखो माइनस इक्वल टू इनवैलिड लेफ्ट हैंड असाइनमेंट। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हमें इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा num 3 माइनस 2, मतलब क्या, अब ये कन्वर्ट क्या हो रहा है समझ रहे हैं आपको। num 3, मैं num 4 का यूज करता हूँ, अब num 4, num 4, तो ये num 4 इक्वल टू num 4 माइनस 2, ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। बैकग्राउंड में जाके वो ऐसा कन्वर्ट होता है, बट ये शॉर्टकट है, इसको आपको कम टाइम में लिखना पड़ रहा है, तो ये बहुत यूज होता है माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। अब आंसर आएगा 3, क्योंकि 5 में से 2 गया, 5 में से माइनस 2 किया तो 2 आया आंसर। और ये आपने फिर से कंसोल डॉट लॉग num 4 किया तो इसमें वो आंसर सेव है। एक्चुअल में जो भी इसका आंसर आया था 3, वही इसमें भी सेव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो असाइन कर देता है बाद में फिर से उसी में, इसलिए ऐसा उसका सिंटैक्स है। num 4 में पहले माइनस किया, फिर से num 4 में ही डाल दिया, इसलिए num 4 में वैल्यू चेंज हो गई। आई होप आपको अब समझ में आ गया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, इसी का टाइप वो है माइनस इक्वल टू के बाद एक बार देख लेता हूं मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी समझ में आ गया होगा, बट एक एग्जांपल छोटा सा बता देता हूं आपको मैं। यही चीज को उठाता हूं, यहाँ पे आता हूं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, num 3 के साथ करते हैं, num 3 के साथ हम लोग करते हैं। अब इट्स फाइन, num 4 के ही साथ कर लेते हैं। तो हमें पता है num 4 की वैल्यू क्या आई थी, पहले पहले तो आई थी 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, सॉरी।
मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, अब ये बैकग्राउंड में जाके क्या करेगा, बस इतना मल्टीप्लीकेशन कर देगा। इसका आंसर आया था 3, 3 इंटू 2 6 आना चाहिए आंसर, यहाँ पे देखो 6 आ गया, और वो फिर से उसी में सेव हुआ इसलिए ये प्रिंट कर दिया मैंने। अब मैं फिर से अब नेक्स्ट उसका टाइप बता देता हूँ, उसी को कॉपी किया, यहाँ पे लिखा डिवीजन इक्वल टू, आपको अब समझ में आ गया होगा इजीली, बहुत इजी है, बहुत इजी बहुत। अब यहाँ पे बस डिवीजन लगा देना है और यहाँ पे डिवीजन लगा देना है। अब बताओ आंसर क्या आएगा। पहला आया था आंसर 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना कंपैरिजन ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, बहुत यूज आता है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जस्ट देख लूँ वीडियो की साइज कितना हो गई है, 31 मिनट्स का वीडियो हो गया है, बट विल कंटिन्यू। कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं हम लोग। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में देखो हम लोग देखते हैं ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है, जरा एक बार आपको झलक दिखा दूं। आई होप मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में नहीं लिखा है, बट मैं आपको यहाँ पे कवर कर लूंगा, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं, लाइक मैं डायरेक्टली बताऊंगा, वेरिएबल का यूज नहीं कि यहाँ पे कर रहा हूँ। लेट्स से कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब क्या, कंपेयर करने को, दो चीजों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, देखते हैं कि 2 इक्वल टू 2 है क्या, 2 इक्वल टू 2 है क्या, ये कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आएगा आंसर ट्रू। अब ये जो रिटर्न करता है, ये कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके, ये था पहला इक्वल टू, इसी को मॉडिफाई करके अब 3 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। अब ये बोलेगा नहीं फॉल्स, तो इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि इक्वल नहीं थे वो। तो पहला था इसमें टाइप, पहला इसमें टाइप था इक्वल टू, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल टू ये चेक करता है दोनों चीजें इक्वल है या नहीं। आप यहाँ पे बस नहीं लगा सकते हो ये चीज आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, स्ट्रिंग में भी। स्ट्रिंग लेट्स से सोनू इक्वल है क्या सोनू से, मैंने ये लिखा और देखो ये ट्रू बोला इसने। अब मैं थोड़ा सोनू की जगह पे कैपिटल एस लिख देता हूँ, अब देखते हैं क्या बोलता है वो, फॉल्स, फॉल्स बोला उसने, फॉल्स, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि वो पूरा का पूरा चीज को चेक करके देखता है, पर वो कैपिटल था इसलिए फॉल्स आ गया। आपको इक्वल टू समझ में आ गया होगा। अब सेकंड चेक करते हैं ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन का काम क्या है, ग्रेटर देन चेक करेगा, आपको नाम से समझ में आएगा ग्रेटर देन क्या करने वाला है। 2 क्या 5 ग्रेटर देन है 2 से। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, आप खुद से सोचो। 5 ग्रेटर देन 2 है, यस ट्रू है, तो यहाँ पे देखो ट्रू आएगा आंसर, आया ट्रू। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी में टाइप है थर्ड लेस देन, 2 मिनट बस, लेस देन, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग 5 लेस देन 2, क्या 5 लेस देन 2 है, आपको क्या लगता है फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। आपने ध्यान से देखा होगा तो फॉल्स आंसर आ गया। तो ये दूसरा था लेस देन। अब और है इसमें फोर्थ आता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये क्या करेगा मालूम है, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में क्या है। कंसोल डॉट लॉग, लेट्स से मैंने ऐसा लिखा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इसे सेव किया। अब इसी चीज को मैं ऊपर वाले कंडीशन में ग्रेटर देन वाले में लिखता हूँ और ग्रेटर देन साइन देता हूँ। बड़ा ध्यान से देखना, और मैं क्या कर देता हूँ, तो समझ में आए तो इसीलिए ये वाला चीज को कॉपी करता हूँ, इसके अंदर डाल लेता हूँ, समझ में आएगा कि इसके लिए था ये। और सिमिलरली यहाँ से कॉपी करता हूँ, फ्लैग की तरह यूज कर रहा हूँ मैं ये स्ट्रिंग्स को, जैसे समझ में आए कि ये चीज के लिए मैंने ये किया था। अब देखना बड़े ध्यान से, अब देखो 2 ग्रेटर देन 2 फॉल्स आया, बट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या है, ट्रू आया। इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये इक्वल टू भी कंपेयर कर रहा है, मतलब 2 इक्वल है क्या 2 से, या फिर वो ग्रेटर है क्या 2 से। अब मैंने थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, इसी चीज को मैं थोड़ा अब चेंज करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। कंसोल डॉट लॉग मैं क्या करता हूँ 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 3 लिखता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा बताओ जरा, ट्रू आएगा, क्योंकि वो इक्वल टू और ग्रेटर देन भी चेक करा, इससे ट्रू आया।
आई होप आपको ये आप समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में। अब मैं लेस देन इक्वल टू नहीं बताता हूँ क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी सेम होगा, बस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ और लेस देन कर देता हूँ, इसी चीज को पूरा का पूरा लेस देन करता हूँ। आई होप आपको अब कंसीडर हो रहा है इसका आंसर ट्रू आएगा बट इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो दिखा देता हूँ मैं जस्ट आपको, एक बार ट्रू आया उसको फॉल्स आया। लेट्स गो फॉर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, और नॉट इक्वल टू भी एक रहता है, वो भी बता देता हूँ। नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू। अब ये दिखा देता हूँ मैं, डॉट लॉग, ये भी यूज आता है। टू नॉट इक्वल टू टू है, ये चेक करना है मेरे को, टू नॉट इक्वल टू टू। बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका आंसर आने वाला है फॉल्स, मैं दिखा देता हूँ फॉल्स आएगा क्योंकि टू इक्वल टू टू है। अब मैंने ऐसा बोला रहता टू नॉट इक्वल टू फोर है या फिर थ्री है या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे आता ट्रू। अब ये हो गया नॉट इक्वल टू, तो मैंने दिखा दिया कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग फट से देख लेते हैं। आई थिंक मैं लॉजिकल ऑपरेटर तक लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा का पूरा कवर करूंगा। आई होप आपको ठीक है चलेगा। ठीक है, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी के अभी कवर कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को मैं फट से बता देता हूँ आपको क्या होता है। लॉज कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने। अब लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, सिंपल सी बात है, लॉजिक चेक करना हो कि टू एंड टू ऐसा चेक करना हो, ये मतलब दिखाता हूँ अभी। दो टू एंड या फिर आपको ऐसा लिखना पड़ता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। आपको दिखा दूँ उसके सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के। ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। लेट्स से मैं टू प्लस थ्री ग्रेटर देन फाइव है क्या चेक कर रहा हूँ, एंड उसी में मैं और एंड बोल रहा हूँ थ्री प्लस फाइव ग्रेटर देन है टू से। अब ये लिखा क्या मैंने, इसको थोड़ा इलाबरेट करता हूँ, बहुत सिंपल। मैं थोड़ा लेट कर लेता हूँ, नेट नंबर 6 इक्वल्स टू 3 एंड लेट नंबर 7 इक्वल्स टू 10। मैं ले लेता हूँ इसका एग्जांपल और वेरिएबल से आपको समझाता हूँ इजियर वेर में। लेट्स से कि नंबर 6 क्या ग्रेटर है थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू है टू से, और मेरे को एक और चेक करना है कंडीशन, ये दोनों कंडीशन चेक करना है, ठीक है। और नंबर 7 जो है क्या वो ग्रेटर देन है 9 से। अब ये कैसे काम करेगा, अब देखो, अब ये बोलेगा नंबर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या नहीं, ये बताओ मुझे। यस है, ट्रू बोलेगा, ये चीज बोलेगी ट्रू, ये चीज बोलेगी ट्रू। अब एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी ये ट्रू बोलेगा, नहीं तो फॉल्स बोलेगा। अब दूसरा भी चीज देख चेक कर लो, इस नंबर 7 जो है 9 से बड़ा है, यस। अब ये दोनों चीजें क्या है, ट्रू है, तो ये क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा। एक बार मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। मेरे को पता बस मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, इसमें यही चीज को डाल दूंगा और हम लोग आइडेंटिफाई आप कर सकेंगे। तो देखो यहाँ पे ट्रू बोला इसने, बट अब मैं इसी चीज को थोड़ा एक बार और कॉपी करता हूँ। एक कोई भी कंडीशन आपने गलत कर दी। लेट्स से मैंने अब लेस देन बोल दिया इसे, क्या 10 लेस देन है 9 से, नहीं 10 ग्रेटर देन है, ये फॉल्स बोलेगा। एक कोई भी चीज फॉल्स हो गई, एक कोई भी चीज, ये वाली या फिर ये वाली चीज कोई सी भी फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स बोलेगा। एंड का मतलब ये होता है दोनों ट्रू रहेंगे तो तभी ट्रू बोलेगा, नहीं तो फॉल्स बोलेगा। तो एंड में ना ये वाला भी कंडीशन चेक होता ही होता है और ये वाला चेक होता ही होता है। अब मैंने क्या बोला वो बात बताऊंगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया एंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट है एंड, इसे बोलते हैं एंड। यहाँ पे इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा एंड का मतलब होता क्या है। लेट्स मैं इसी चीज को पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब दूसरा बता देता हूँ आपको और के बारे में, और का मतलब क्या होता है।
इफ बोथ कंडीशन, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, अब यहाँ पे है इफ एनी, सॉरी, एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज फॉल्स मतलब दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा। आपको एंड और का लॉजिक मालूम है, वही चल रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा कॉमन वे में चल रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे एंड की जगह पे मैं लगा दूंगा और, दो पाइप लगाना है, दो डंडे लगाना है, उसको बोलते हैं और। ओके, तो अब देखो, अब बताओ इन दोनों का आंसर क्या आएगा। अब इसमें से ये वाला पहला वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, पर उसने क्या बोला, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू आएगा, तो दोनों का आंसर ट्रू आएगा। देखो अब ट्रू 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 आया, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आएगा। बट अब मैंने दोनों को फॉल्स कर दिया, दोनों कंडीशन को मैं अब करता हूं फॉल्स, दोनों कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया। आप देखो यहाँ पे आएगा कुछ तो ट्रू हो रहा है। यस, नंबर 6 ग्रेटर देन है 2 से, यस यस, सॉरी यहाँ पे लेस देन करना पड़ेगा। और नंबर 10, यस, आई होप अब फॉल्स आएगा। देखो दोनों चीजें अब फॉल्स हो रही थी, क्योंकि नंबर 6 जो है लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, और नंबर 7 जो है वो भी ग्रेटर देन है, इसलिए अब ये दोनों फॉल्स हो गए, तो ये फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स थे तो भी फॉल्स आया। लिख देता हूँ, और इफ बोथ फॉल्स देन फॉल्स। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ये क्या लिख रहा हूँ मैं बार बार, ये ऐसा क्यों हो रहा है, फॉल्स, तब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये ऑपरेटर समझ में आया। अब एक और ऑपरेटर रहता है इसी में, नॉट, नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर को बहुत ध्यान से एक सिंपल वे में सिखा देता हूँ आपको क्या होता है नॉट, नॉट ऑपरेटर। ये बोलता है क्या, देखो अब कंसोल डॉट लॉग टू नॉट, टू नॉट ऑफ टू इक्वल टू टू। अब ये क्या बताएगा, अब देखो ये क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा, टू इक्वल टू टू, ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, उसका उल्टा करेगा, ट्रू का ये फॉल्स कर देगा। देखो अब फॉल्स कर दिया उसने, फॉल्स कर दिया उसने। अब मैंने ऐसा लिखा रहता ना, देखो उल्टा कर देता है, ये उल्टा इन्वर्ट करता है उसको, टू नॉट इक्वल टू ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा पहले बताओ, इसका आंसर आएगा टू नॉट इक्वल टू ट्रू का आंसर आएगा। आपको ये जितने भी ऑपरेटर्स मैं आज बताया हो आपको समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरा नॉलेज मिला हो ऑपरेटर्स के बारे में, तो मेरे चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेरे को मोटिवेशन मिलता है, आपने अच्छा कमेंट किया हो या फिर मेरे वीडियो को लाइक किया हो इसी तरीके की वीडियो बनाने में। और आई होप आपको ये पूरे के पूरे जो भी कंसेप्ट है अभी बताया था मैंने अच्छे लगे होंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कवर कर दूंगा, और तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।